सो हेलो पीपल, डॉक्टर मोगली है एंड मैं वापस आ चुका हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको सांपों के बारे में अच्छी अच्छी बातें बता सकूँ, सांपों के प्रति आप सभी को जागरूक कर सकूँ। और अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड सपोर्ट करें। तो अभी मेरे पास एक रैट स्नेक है जिसको मैंने अभी रिसेंटली रेस्क्यू किया है। ये वो रैट स्नेक है और इसको हो रखा है स्पाइनल इंजरी, मतलब वो इंजरी शायद पहले डीप था बट अभी वो हील हो चुका है। ये सांप हीलिंग प्रोसेस में है, तो ज़्यादा देर में इसको ट्रबल नहीं करूँगा। इस सांप के बारे में आपको जल्दी से बता के इसको मैं इस जगह पे छोड़ दूँगा। और ये सांप अच्छे खासे लेंथ का है। जब इसको पकड़ा था तब ये बहुत एग्रेसिव था, अभी ये शांत हो चुका है। और इसका जो इंजरी है, मतलब इसके बॉडी में बहुत इंजरी है। शायद इसका पहले किसी और सांप के साथ लड़ाई हुआ हो या फिर किसी ह्यूमन के साथ इसका कुछ इंटरेक्शन हुआ हो, कोई इंसान ने इसे मारा हो या फिर ये कहीं फंस गया हो या ये किसी एक्सीडेंट के थ्रू गुजरा हो, क्या पता ऐसा हो सकता है। तो लेट्स सी, मैं आपको इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो ये है रैट स्नेक और यहाँ पे धामन बोला जाता है इसको, असड़िया भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है आषाढ़ में इसमें जहर आता है, बट ऐसा होता नहीं है। सांप जो जहरीले हैं बाय बर्थ जहरीले होते हैं, जो जहरीले नहीं हैं वो कभी जहरीले नहीं होते। दूसरी चीज़ ये जो सांप होते हैं ये चूहे खाते हैं, दैट्स वाई इनका नाम रैट स्नेक है। और ये मेंढक मछलियाँ भी खाते हैं, यूजुअली वाटर बॉडीज़ के आसपास रहते हैं। और ये जो सांप है ये मतलब इसका जो लाइफ था, आई डोंट थिंक सो वो लाइफ बहुत ईजी होगा क्योंकि इसके बॉडी में सिर्फ और सिर्फ चोट के निशान हैं जो कि हील हो चुके हैं। मतलब जो निशान है वो ये बता रहे हैं कि ये एक ऐसे फेज से गुजर चुका है जहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा होगा अपने एग्जिस्टेंस के लिए। तो फाइनली ये अपने लाइफ के एक ऐसे पार्ट में जब इसका बॉडी इसका साथ दे रहा है, ये बहुत लंबा हो चुका है। और मैं आपको एक क्लोज व्यू दे देता हूँ इसके बॉडी के इंजरीज़ का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो इंजरी है ये एक इंजरी हो गई। उसके बाद ये जो इंजरी के निशान दिख रहे हैं ये सारे जो निशान हैं ये सारे हील हो चुके हैं। ये बहुत पहले डीप इंजरी होगी, शायद इसका जो स्पाइनल बोन है वो भी बहुत एक्सपोज्ड होगा। मतलब शायद जब इसको इंजरी हुआ होगा तो इसकी जो स्पाइन की बोन होती है जो पूरे बॉडी में होती है वो भी शायद एक्सपोज्ड हुआ होगा। बट अभी ये बहुत अच्छे फेज़ में है, मतलब जो वुंड है वो लगभग हील हो चुका है, ब्लीडिंग है नहीं, उसके ऊपर स्केल्स आ चुके हैं और सांप अभी भी सरवाइव करने के लिए पूरा एलिजिबल है। अब होता ही है कि सांप अपनी केचुली छोड़ते हैं एक बार में, मतलब उसको मोल्टिंग बोलते हैं, वो एक बार में अपनी पूरी केचुली छोड़ते हैं। बट जैसे कि आप इस सांप में देख रहे हैं इसके जो स्केल्स हैं वो कुछ स्केल्स हैं जो बॉडी से अलग निकले जैसे दिख रहे हैं। ये होता इस कारण से है, जब सांप कहीं फंस जाते हैं तो वो अपने आप को निकालने की कोशिश करते हैं और उस कोशिश के दौरान इन्हें बहुत सारी इंजरीज होती हैं और वही इंजरीज़ के वजह से इनके जो स्केल्स हैं, जो पैटर्न्स हैं वो डैमेज होते जाते हैं। बट ये सांप बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत शांत होते हैं। रैट स्नेक इनका नाम चूहे को खाने के वजह से होता है। ये सांप खेत में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, फार्मर्स फ्रेंड होते हैं। दूसरी चीज़ ये जो खपरे वाले घर होते हैं, मतलब जो मिट्टी के घर होते हैं जिसके जो रूफ़ होते हैं वो मिट्टी से ही बने जाते हैं, उनके बीच में गैप्स होते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, ठंड के टाइम वो जगह गर्मी प्रोवाइड करते हैं, मतलब हीट प्रोवाइड करते हैं। तो ठंड के टाइम ये सांप वहाँ जाकर हाइबरनेट करते हैं, मतलब वो खाना खाते हैं, किसी भी चूहे या जानवर पर फीड करते हैं। उसके बाद जाकर एक टाइम पीरियड के लिए वहाँ पर रेस्ट करते हैं जब तक उनका फूड डाइजेस्ट ना हो जाए और उन्हें नेक्स्ट फूड की तलाश में बाहर निकलना ना पड़े। तो भारत में पाए जाने वाले सांपों में जो सबसे तेज़ सांप होते हैं, सबसे तेज़ सांप मतलब ज़मीन में जो सबसे तेज़ तरीके से रेंगते हैं या फिर चलते हैं, उनमें रैट स्नेक है, वो गिनती में बहुत ऊपर आते हैं। क्योंकि ये जब ज़मीन में चलने लगे तो अगर आप इनके पीछे एक कुत्ते को भी छोड़ दें तो वो कुत्ता भी इसे ना पकड़ पाए। ये बहुत तेज़ चलते हैं, ये बहुत अच्छे क्लाइंबर्स होते हैं, पेड़ में ये बहुत ऊपर तक चढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ ये इंसानों को उतना हार्म नहीं करते। अगर आप इन्हें छेड़ेंगे, अगर आप ये काटेंगे तो ये तभी आपके ऊपर अटैक करेंगे, वरना ये इंसानों से दूर भागते हैं। कोई भी सांप होगा वो इंसानों से दूर ही भागेगा, वो इंसान के पास कभी नहीं आता, क्योंकि उन्हें पता है इंसान इतना बड़ा जानवर है, इंसान इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म है कि उसे वो मार नहीं सकते। तो
उन्हें एक डर रहता है कि इंसान उन्हें मार सकता है। तो ऐसे टाइम में वो एक ही कोशिश करते हैं, इंसान से जितनी दूरी बना सके रखते हैं। अब एक डिफ्रेंसिएशन मैं बता दूं इस सांप के बारे में। जो पॉइजनस सांप होते हैं उनके जो आइज़ होते हैं और जो नॉन वेनमस स्नेक्स होते हैं उनके जो आइज़ होते हैं वो बहुत अलग होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इनका जो प्यूपिल है वो राउंड होता है, बट जो पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनके जो प्यूपिल होते हैं वो बहुत अलग होते हैं। मैं अभी एक फ़ोटो शेयर कर देता हूँ जिससे आप इन दोनों सांप के बीच में डिफ्रेंसिएशन समझ पाएंगे कि नॉन वेनमस के प्यूपिल्स जो होते हैं और वेनमस के जो प्यूपिल होते हैं वो कितने ही अलग होते हैं। तो इस फोटो में जैसा कि आप देख सकते हैं जो आंखों की पुतलियाँ है सांप की वो पॉइंटेड है, मतलब वो बिल्लियों की जो आंखों की पुतलियाँ होती हैं उस तरीके से दिख रही है, वर्टिकली प्लेस्ड है। और जो नॉन वेनमस स्नेक्स होते हैं उनकी जो पुतलियाँ होती हैं वो राउंड होते हैं। हालांकि सारे सांपों में ऐसा नहीं होता है, जैसे कि किंग कोबरा है वो बहुत ही ज़्यादा वेनमस स्नेक है, बट उनकी जो आंखों की पुतलियाँ होती है वो राउंड होती है। तो अभी आप जैसा कि इस सांप के मुंडी को देख रहे हैं, तो इस सांप का जो मुंडी है वो एक नॉर्मल शेप का है। नॉर्मल शेप मतलब इसका जो बॉडी है, बॉडी का जो विड्थ है वो कंटिन्यूएशन में इसके मुंडी के विड्थ के अकॉर्डिंग ही है। बट जो वेनमस स्नेक होते हैं उनका जो हेड का साइज़ होता है, हेड का जो शेप होता है वो अलग होता है। वो अलग क्यों होता है? क्योंकि उनके हेड के साइड साइड में थोड़े से गैप होते हैं, थोड़ा सा बल्ज होता है। वो बल्ज किस लिए होता है? वो बल्ज वेनम पाउच को स्टोर करने के लिए होता है। मतलब वहाँ पर वेनम पाउच रहता है और वहाँ पर वेनम का जो है प्रोडक्शन होता है, वहाँ पर वेनम बनता है। इसीलिए ये जो सांप होते हैं इनका हेड किसी भी जहरीले सांप से बहुत ज़्यादा अलग होता है। तो अब लोगों का ये पूछना रहता है कि किसी सांप को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो मेल है कि फीमेल है। तो पहली चीज़, ये जो आइडेंटिफिकेशन जो होता है सांपों का, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। मतलब अगर कोई सांप मेल हो या फीमेल हो, अगर वो डेंजरस है तो है, नहीं है तो नहीं है। दूसरी चीज़, ये सांप का जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो उनके इस जगह से होता है। जो ये स्केल्स हैं, यहाँ पर आप पास से देख पा रहे होंगे, ये स्केल्स के पैटर्न अलग है। यहाँ से यहाँ जब कंटिन्यूशन हो रहा है तो ये स्केल्स के पैटर्न अलग है। यहाँ होता है इनका एनल ओपनिंग। ये एनल ओपनिंग के थ्रू ही पता चलता है कि सांप मेल है कि फीमेल है। बट ये जो प्रोसेस होता है ये कभी कभी सांपों के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है, तो ये हम नहीं परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे रेस्क्यूअर्स यूजुअली ये चीज़ें करते हैं, बट सांप मेल हो या फीमेल हो ये आपका काम का चीज़ नहीं है। तुम्हारा काम है बस सांपों से दूर रहना, उन्हें रेस्क्यू करना और उन्हें छोड़ देना। तो मेरा रेस्क्यूअर से भी ये रिक्वेस्ट है, जो एक आइडेंटिफिकेशन होता है, जो जेंडर आइडेंटिफिकेशन होता है स्नेक्स का, वो मत करिए। सांपों को पकड़िए और उन्हें अच्छी जगह में जाके छोड़ दीजिए। दूसरी चीज़, ये लोग बोलते हैं कि फ़ीमेल ज़्यादा गुस्से वाली होती है, मेल कम ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं। ऐसा नहीं होता। सांप एक ऐसी कैटेगरी है जानवरों की जो कि बहुत शर्मीले होते हैं, दूसरा बहुत डेंजरस होता है। तो एक चीज़ याद रखिए, सांप मेल हो या फीमेल, उन्हें जो रिएक्ट करना है वो अपने हिसाब से करेंगे। दूसरी चीज़ ये, इनमें फीमेल्स बड़ी होती हैं मेल के कंपैरिजन में। मतलब बहुत सारे एनिमल के स्पीशीज़ और बहुत सारे एनिमल की फैमिलीज़ होती है जिनमें जो फीमेल्स होती हैं वो मेल से बहुत बड़े होते हैं। जैसे कि किंग कोबरा हो गया, पाइथन हो गया, इनमें भी जो फीमेल्स होती हैं वो मेल से बहुत बड़े होते हैं। फ्रॉग्स में भी ऐसा होता है, बटरफ्लाइज में भी ऐसा होता है कि फीमेल्स बड़ी होती हैं मेल से। तो ये चीज़ से आप एक बार समझ सकते हैं कि हाँ, ये सांप इतने बड़े हो गए तो शायद ये फीमेल हो सकती है। बट जो मेल या फीमेल का जो जेंडर है वो तभी कंफर्म होगा जब आप उनके एनल ओपनिंग के थ्रू देखेंगे कि वो मेल है कि फीमेल है। जैसा कि आप अभी इस सांप को देख पा रहे होंगे, ये बार बार अपने मुंह से जीभ निकाल रहा है। तो ये सांप क्या करते हैं, अपने मुंह से जीभ निकालते हैं। जीभ निकाल के जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में बहुत सारे फेरोमोन्स होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, फ्रेग्रेंस होते हैं, इनको ये क्या करते हैं, अपने जीभ में लेते हैं। जीभ में लेने के बाद ये ऊपर इनके एक छोटा सा ऑर्गन होता है, ये उस पर जाके उसको टच करते हैं। तो इनसे ये क्या होता है, ये इनको इस तरीके से हेल्प करता है कि ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ये चीज़ों को भाप पाते हैं कि अगल बगल किस टाइप के लोग हैं, कैसे ऑर्गेनिज्म है, कैसे जानवर है। मतलब हर एक जानवर का, यानी हर एक ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर बॉडी का फ्रेग्रेंस होता है जो कि एक एनवायरनमेंट में फैलते जाता है। तो जैसे चूहे हो गए, मेंढक हो गए, ये भी एनवायरनमेंट में एक फ्रेग्रेंस है वो स्प्रेड करते जाते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि वो अपने एक कम्युनिटी से कन्वर्सेशन कर सके, अपने एक कम्युनिटी से कनेक्ट रह सकें। ये सांप क्या करते हैं, उन्हीं फेरोमोन्स को भाप लेते हैं और देन वो उनको अप्रोच करते हैं ऐसे जानवरों को खाने के लिए। दूसरी चीज़, इनका जो विज़न होता है वो होता है थर्मल विज़न। ये हीट होता है उसको भाप लेते हैं। मतलब जैसे कि अभी मुझे देख रहा होगा तो ये मुझे पूरा रेड देख पा रहा होगा क्योंकि अभी मेरे फेस पे जो है सनलाइट पड़ रहा है, उसके वजह से मेरी बॉडी हीटअप हो चुकी होगी। इसे जो मेरा विज़न दिख रहा होगा रेड ऑरेंजेस दिख रहा होगा।
और यहाँ जो पानी है सराउंडिंग में ये उसे पूरा ब्लू दिख रहा होगा, क्योंकि यूजुअली पानी ठंडे होते हैं और उनका कलर ब्लू होता है। तो इनका जो विजन होता है वो थर्मल इमेजिंग होता है। तो ये जो रैट स्नेक है इसने अपने लाइफ यानी होल लाइफ में बहुत सारी इंजरीज झेले हैं। जैसे कि ये एक इंजरी जो आप देख रहे हैं, हालांकि ये हील हो चुका है, बट कहीं ना कहीं ये एक टाइम था जब ये इसके लिए बहुत पेनफुल था। इसके जो स्पाइनल बोन है शायद वो भी एक्सपोज्ड थे एनवायरनमेंट के लिए। अब उसके ऊपर नए नए फ्लैश आ चुके हैं, नए टिश्यूज़ आ चुके हैं और ये अभी हीलिंग फेज़ में है। और आई होप ये और आगे तक जिए, इसकी जो लाइफ हो वो बहुत अच्छी हो। और ये जो स्केल्स देख रहे हैं आप, ये जो निकले हुए स्केल्स हैं, ये इस कारण से होते हैं जब ये कहीं कहीं स्ट्रगल करते हैं, कहीं फंस जाते हैं तो वो निकलने का कोशिश करते हैं। तो उस दौरान ऐसे ऐसे स्केल्स जो बॉडी में होते हैं वो निकल जाते हैं और वो एनवायरनमेंट में एक्सपोज्ड हो जाते हैं। ये वापस निकल जाएंगे, नए स्केल्स आ जाएंगे जब ये केचुली निकालेगा तब। तो इस सांप का जो साइज़ है वो अप्रॉक्स 6.5 फुट है। 6.5 फुट 7 फुट का ये सांप है। और रैट स्नेक 8 फुट 9 फुट तक के भी होते हैं। ये सांप बहुत ही बड़ा है। इतने बड़े रैट स्नेक्स होते नहीं हैं, क्योंकि ये जो लोकेलिटी है यूजुअली वो सांप को देख के डर जाते हैं और सांपों को मार देते हैं। इस वजह से इनका साइज़ इतना बड़ा हो नहीं पाता। बट इस साइज़ के स्नेक्स पाए जाना एक एनवायरनमेंट का मैसेज होता है कि ये एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा फेवरेबल है इन सांपों के लिए। तो अब चलिए मैं इसको रिलीज़ करता हूँ, क्योंकि इसको ऑलरेडी चोट लगा हुआ है और मैं इसको और ज़्यादा ट्रबल नहीं देना चाहता, क्योंकि शायद मेरा टच जो है इसे इरिटेट कर रहा हो। हालांकि ये मुझसे ये चीज़ कन्वे नहीं कर पाएगा, बट जैसा इसका मूवमेंट है अभी तो ये शांत है, तो इसे मैं छोड़ देता हूँ। आई होप इसका जो आगे का एग्जिस्टेंस हो वो अच्छा हो।